द इपिस्टीन फाइल, वो अंधेरा राज जिसने दुनिया हिला दी। दोस्तों, समुद्र के बीच एक प्राइवेट आइलैंड जहां सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे और जहां रूल्स अप्लाई नहीं होते थे। और इस सब का मास्टरमाइंड जेफरी एपिस्टीन, एक नॉर्मल टीचर जो देखते देखते बिलियनियर बन गया। अंडरएज गर्ल्स की सेक्स ट्रैफिकिंग, पावरफुल लोग, सीक्रेट फ्लाइट्स और फिर इस स्कैंडल के सबसे मेन आदमी की 2019 में सडनली डेथ। और फिर अचानक में लीक हुई फाइल ने जिसने दुनिया को झंझोर दिया। दरअसल 2025 में दिल दहला देने वाली पूरी घटना के कुछ फाइल पब्लिक हुए जिसमें दुनिया के पावरफुल लोग जैसे ट्रंप, क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और भी बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम आए। लेकिन सवाल सिर्फ एक, आखिर कौन था इस अंधेरे राज का हिस्सा? सच जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। ये है अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल। एपिस्टीन इतना पावरफुल कैसे बना? उसकी मौत सुसाइड थी या साइलेंस? और असली क्लाइंट लिस्ट आज भी क्यों छुपी है? चलिए इस सबको एक्सपोज करते हैं। जेफरी एपिस्टीन की शुरुआत एक टीचर के रूप में होती है, लेकिन अचानक वॉल स्ट्रीट के सबसे ताकतवर लोगों का भरोसेमंद आदमी बन गया। 1998 में 7.5 मिलियन डॉलर में लिटिल सेंट जेम्स नाम का यह आइलैंड खरीदा। लेकिन लोकल लोग इसे पीडो आइलैंड कहते थे। यह आइलैंड देखने में एक स्वर्ग की तरह था और इस आइलैंड पर एक ब्लू कलर टेम्पल, अंडरग्राउंड टनल्स, एक हेलीपैड, 2 स्विमिंग पूल और एक जिम भी मौजूद थी। लेकिन इसी जगह के बारे में बताते हुए विक्टिम्स के बयान रूह कपा देते हैं। 14 साल की कोटोनी बिल्ड का बयान, एपिस्टीन ने कहा सिर्फ बॉडी मसाज देना है, पर असल गेम यहाँ शुरू होता है। लड़की ने बताया कि मसाज का बहाना देकर अब्यूज किया जाता था और जब इस सिस्टम की जांच की गई तो पूरा एक पिरामिड सिस्टम पाया गया। एक लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लाती और यह काम करने के इनको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे और यह काम करने के इनको $200 से $1000 मिलते। और सारी लड़कियां 18 साल से कम एज की थीं और ज्यादातर लड़कियां गरीब परिवार से आती थीं जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, ना ही सोसाइटी में और ना ही सिस्टम में बैठे पावरफुल लोगों में। और ये सिर्फ एब्यूज नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक नेटवर्क था। लेकिन कई विक्टिम्स के द्वारा कंप्लेन करने पर पुलिस भी इस केस की स्टडी करने लगी और इस पूरे मामले में FBI भी इन्वेस्टिगेट करने में लग गई। और कुछ दिनों की जांच के बाद मई 2006 से लेकर जुलाई 2006 तक एपिस्टीन के खिलाफ पूरा केस तैयार कर लिया गया। एविडेंस बहुत क्लियर थे, लेकिन एक डील ने क्रिमिनल को बड़े ही शातिर तरीके से बचा लिया। दरअसल इस पूरे स्कैंडल पर अराउंड 52 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन जब एपिस्टीन को कोर्ट में पेश किया गया तो सिस्टम में बैठे कुछ खराब लोगों ने पैसों के लिए एपिस्टीन को बचाने के लिए एक सीक्रेट डील कर ली। और सिस्टम में बैठा इस डील को करने वाला US अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा और एपिस्टीन के कुछ वकील थे। और इस डील की वजह से एपिस्टीन को ज्यादा सजा न देते हुए सिर्फ 13 महीने जेल में रखा गया। और ये जेल कोई बाहरी जिंदगी से कम नहीं थी, क्योंकि वह दिन में अपने ऑफिस जाकर 12 घंटे वर्क करता था। ये एक फर्स्ट क्लास जेल थी, क्योंकि एपिस्टीन सिर्फ रात में ही अपने सेल में सोने के लिए आता था और जेल में ही VIP ट्रीटमेंट। और इस सबका 36 विक्टिम्स को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विक्टिम्स को क्रिमिनल के बारे में सब कुछ बताया जाता है। और इस डील को स्वीटहार्ट डील कहा गया। और एक बार फिर क्रिमिनल बच गया, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। सिस्टम में बैठी एक जर्नलिस्ट ने विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए अपनी रिसर्च शुरू कर दी। और पूरी रिसर्च करने के बाद 2018 में जूली के ब्राउन नाम की एक जर्नलिस्ट ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। दरअसल जूली के ब्राउन इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट थी जो मायामी हेरल्ड अखबार के लिए काम करती थी। और इन्होंने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। और इन्होंने बताया कि कैसे एक के बाद एक सिस्टम ने इसे बचाया। एविडेंस बहुत क्लियर थे, इसी कारण पूरे मामले को मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया और जगह जगह एपिस्टीन को अरेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। और प्रेशर बढ़ने के बाद एपिस्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बार कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि क्लियर सेक्सुअल हैरेसमेंट ट्रैफिकिंग के चार्ज लगे, जिसमें 45 ईयर्स की सजा हो सकती थी। और इस सब का राज खुल पाता इससे पहले ही 10 अगस्त 2019 को एपिस्टीन अपने सेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। लेकिन इस सब को ऑफिशियल स्टेटमेंट में सुसाइड बताया गया। अब फैक्ट सुनो, इस रात गार्ड सो रहे थे, CCTV कैमरास काम नहीं कर रहे थे, सेलमेट हटा दिया गया और नेक इंजरीज सुसाइड से मैच नहीं करती। और इस सब को देखकर इंटरनेट पर एक ही आवाज गूंज उठी, एपिस्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। और इस सब को ट्रंप ने चुनावी मुद्दा बना लिया और वादा किया कि सब फाइल्स खुलेंगे। पर सच ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि ट्रंप ने इस पूरे मामले को चुनाव के बाद बोरिंग बता दिया। तो सवाल उठता है कि इस पूरे मामले को शांत करा दिया गया? शायद, क्योंकि एपिस्टीन से पावरफुल लोगों के लिंक्स जुड़े थे। दरअसल एपिस्टीन के प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस था और इसी प्राइवेट जेट के लोग बताते हैं कि बिल क्लिंटन कई बार यात्रा कर चुका था। और इस सब में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आता है, क्योंकि ट्रंप के एपिस्टीन
से पुराने संबंध और फिर जनवरी 2025 में रिलीज हुई 2000 पेजों की फाइल ने सब कुछ क्लियर कर दिया, जिसमें लाखों फोटोज, फ्लाइट लोगोस, ईमेल और ट्रम्प से जुड़े कई पावरफुल लोगों को रिलीज हुई इस फाइल ने एक्सपोज कर दिया। और इस सब में एप्स्टीन का साथ देने वाली एप्स्टीन की राइट हैंड वुमन गिल्सेन मैक्सवेल गर्ल्स को रिक्रूट करती थी, गर्ल्स को लाती थी, उनसे बातचीत करती थी और उनका ट्रस्ट तोड़ती थी। लेकिन 2022 में उसे 20 साल की सजा मिली।